गले में केरा गिरना, नाक से मवाद बहना, गाढ़ा मवाद बहना, गले में रेशा, खांसी, बलगम वाली खांसी, सांस लेने में दिक्कत, फेफड़ों के मसाइल। इस वीडियो में सर्दियों के हवाले से जो अक्सर लोगों को सांस का मसला, दमे का मसला, केरा, नज़ला ज़ुकाम रहता है, नाक से मवाद बहता है, उस हवाले से अहम मालूमात आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखना, इंशाअल्लाह ताला आपका इसमें बहुत फ़ायदा होगा। मैं हूँ आपका होस्ट शबीर सामकिया और आप देख रहे हैं कंप्लीट हेल्दी टिप्स। नाक की हड्डी का बढ़ जाना, नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, नाक के अंदर गोश्त होना, नाक के अंदर गदूद होना, टॉन्सिस का प्रॉब्लम, गले का मसला, ये इसके अहम असबाब हैं। नाक बार बार नाक से पानी बहना, गाढ़ा मवाद नाक से बहना, बलगम आना, खांसी आना, खांसी के साथ बलगम आना, सांस का मसला पैदा होना, सांस लेते हुए सांस लेते हुए दिक्कत महसूस होना, हर खांसी के साथ बलगम खारिज होना, और नाक से कभी पानी बहना, कभी गाढ़ा पानी बहना, नाक का अक्सर और बेशतर बंद रहना। ये सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पे ये रहता है। ये आमतौर पे नज़ला ज़ुकाम के ख़राब होने से होता है, लेकिन इसकी मेन रीज़न में वही बात है, नाक की हड्डी का बढ़ा हुआ होना, नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, नाक की हड्डी पे चोट लगना, नाक के गदूद, नाक में गोश्त का होना, गले के मसला, टॉन्सिस का मसला, ये होता है। इसके लिए जो बेहतरीन इलाज है वो तो ये है कि आप ENT के स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे या फिजिशियन के पास जाएंगे, वो आपका चेकअप करने के बाद बेहतरीन इलाज करेगा। नाक की हड्डी को चेक करेगा, नाक के गदूद को चेक करेगा, आपके गले को चेक करेगा, आपकी जो बार बार नज़ला ज़ुकाम लगने की वजह है उसको सर्च करके, उसको ढूंढ के, उसकी तशखीस करके मुनासिब दवाई लिखेगा। लेकिन मैं आपके साथ घर बैठे, आप जो चाहते हैं कि बुज़ुर्ग हज़रात हैं जो बार बार अस्पताल नहीं जा सकते, ये ज़्यादातर बच्चों और बुज़ुर्गों के साथ होता है, तो उनके लिए मैं 2-3 चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। पहली बात तो ये है कि गुड़ आग के कोलू पर डालें और उसका धुआं दें, इससे बंद नाक खुल जाता है। नाक के रेशा जो गिर रहा होता है उसके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। दूसरी चीज़, सफ़ेदे के पत्तों की भाप। सफ़ेदे के पत्तों की भाप लें, सफ़ेदे के पत्तों का गरारा करें, इससे गला साफ रहता है। भाप से आपके नाक की जो अंदर मवाद जमा है या नाक के अंदर जो हड्डी है उससे ठीक होती है। नाक के अंदर जो सोजिश हुई खड़ी है, एलर्जी हुई खड़ी है, वो बेहतर होती है। और टॉन्सिस के गरारे करने से टॉन्सिस को फ़ायदा मिलता है। और भाप भी लें, इसके सफ़ेदे के पत्तों को में नमक डालकर पानी में बॉयल करें, फिर उसकी भाप लें और उस पानी से गरारे भी करें। दूसरा यह है कि आम नमक वाले पानी से गरारे करें, उसकी भाप लें। तीसरी अहम चीज़ यह है कि आप सब्ज़ चाय लें। सब्ज़ चाय नज़ला ज़ुकाम और इन रेशे के मामलात में बहुत मुफीद है। सब्ज़ चाय लें, ये नज़ला ज़ुकाम को कंट्रोल करने के लिए बहुत मुफीद है। तीसरी अहम चीज़ है, अनार के जो छिलका है, अनार के जो सक जिसे कहते हैं, उनकी कहवा लें, वो नज़ला ज़ुकाम से निजात के लिए बेहतरीन चीज़ है। और इसी तरह आप अदरक, पुदीना, हल्दी और सौंफ डालकर इसका कहवा लें, ये भी बेहतरीन चीज़ है नज़ला ज़ुकाम के लिए। मैं जो कहवा इस्तेमाल करता हूँ इस प्रॉब्लम के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं वो चाय ज़रूर कहवा लेता हूँ सर्दियों में, दिन में 1-2 दफ़ा। मैं आम तौर पे गुल बिनफ्शा का कहवा लेता हूँ, उसमें थोड़ा सा लीमू निचोड़ के। उससे मुझे जो है नज़ला ज़ुकाम और बलगम का प्रॉब्लम अक्सर पहले पेश रहता था। जब से मैंने ये सर्दियों में लेता हूँ,
सर्दियों में हर दूसरे दिन या दिन में 1 मर्तबा ज़रूर लेता हूँ। इससे पूरी सर्दियाँ मेरी बड़े सुकून से गुज़रती हैं। कभी नज़ला ज़ुकाम या नाक बहने का या नाक बंद होने का मसला पेश नहीं आता। मैं भाप भी लेता हूँ। आपको भी ये मशवरा देता हूँ कि आप ये चीज़ इस्तेमाल करें, लेकिन अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें।